नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नवीन भवन में लोकार्पण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया और ज्ञान भवन का शुभारंभ भी किया गया, जिसमें फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और बायो लैब और ऑफिस कार्यालय व एंड्रॉयड गेम का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जितेंद्र कुमार, अखिल भारतीय संगठन मंत्री हरिशंकर, प्रदेश संगठन मंत्री विद्या भारती, राकेश गर्ग अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति, प्रमोद सारस्वत अध्यक्ष सरस्वती शिक्षा परिषद, महेंद्र गर्ग मंत्री सरस्वती शिक्षा परिषद और संतोष गुप्ता संरक्षक व प्रेम सागर उपाध्यक्ष और पंकज खंडेलवाल आरएसएस आदि संचालक शामिल रहे। आगरा से रवि बघेल की रिपोर्ट। हमारी समिति ने पूरा प्रयास कर नया भवन बनवाया हुआ है। यहाँ पे खेल कूद की और पार्किंग वगैरह की सारी व्यवस्था की गई है और उसका आज उद्घाटन है। यतीन जी हमारे उद्घाटन कर रहे हैं, बाकी सारी समिति हमारे साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया। आज सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर के प्रांगण में ज्ञान भवन का लोकार्पण हुआ है। इस ज्ञान भवन में हमारे फिजिक्स लैब, बहुत एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब और यहाँ पर एक ऑफिस कार्यालय, साथ में इंडोर गेम्स टीटी आदि का भी एक इसमें लोकार्पण आज इस पूरे भवन में किया गया है, जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी। और आपको जानकर ये हर्ष होगी, इस लाइब्रेरी के अंदर 12,000 पुस्तकें हैं, जिसमें वेद, पुराण, ग्रंथ सब कुछ इसमें सम्मिलित हैं और साथ साथ ये ई लाइब्रेरी भी है। ये इस प्रकार की लाइब्रेरी और फिजिक्स लैब ये हमारे विद्या भारती के एक बेंगलोर में है और आज ये विद्यालय का दूसरा ये कैंपस है आगरा का, जिसमें इस तरह की लाइब्रेरियों का आज लोकार्पण हुआ है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज हमारा एक नया भवन जो हमने बनाया है, ज्ञान भवन। इसके अंदर पूरी प्रयोगशालाएं हैं, टीटी टेबल है, अकाउंट्स रूम है, बसों की पार्किंग भी है। सारी हमने व्यवस्थाएं इसमें एक ही भवन में स्थापित की हैं। उस नवीन भवन का आज लोकार्पण है, तो उस लोकार्पण के अवसर पर आज सभी को हमने आमंत्रित किया और इसका लोकार्पण आज कर रहे हैं। इसमें मेरे को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोगों ने पूरी कमेटी ने बैठ कर के जे हमने देखा था, जैसे जैसे हम अवलोकन करते थे तो अपने यहाँ लिख लेते थे कि किस किस चीज़ की कमी चल रही है। हमने देखा लैब हमारी मतलब बहुत अच्छी नहीं है, तो हमको बहुत अच्छी लैब करनी थी और हमने नए भवन में नए भवन में अपने बहुत बढ़िया हमने लाइब्रेरी बनवाई है और केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब और जितनी भी हमारे यहाँ वहाँ से निकाल करके यहाँ लैब आधुनिकतम हम लैबों का आज यहाँ पे उद्घाटन कर रही हैं, हम लोकार्पण कर रही हैं। ये पूरा भवन हमारा तैयार हो चुका है। आज हमारे यतीन जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर हम सब लोगों की जो इच्छा है वो यही है कि लोग यहाँ पर आकर के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। आप देख रहे होंगे गेम्स के मामले में हमने एक रोबोट भी लगा रखा है। अगर एक बच्चा अकेला है तो रोबोट से वो बच्चा टीटी खेल सकता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे गेम्स होते हैं जिनका कि कंप्यूटर लैब है। हम लोग डिजिटल कंप्यूटर से भी पढ़ाई करवाते हैं। अगर आप क्लासों में जाएंगे तो हमारे यहाँ डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, उनसे पढ़ाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में ऐसी शिक्षा का एक निर्माण करें जिससे कि लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर के और अपने यहाँ इस तरीके की से एजुकेशन दे सकेंगे, जिससे कि हमारा देश और विदेश में हमारा। ये कमला नगर विद्या मंदिर बहुत पुराना विद्या मंदिर है, निरंतर ये प्रगति कर रहा है। प्रवेश की दृष्टि से भी यहाँ दबाव रहता है, तो समाज के अंदर इस विद्यालय की बहुत मान्यता है और इसलिए यहाँ ये विचार हुआ कि जैसा एक देश का वातावरण बदल रहा है और ज्ञान युक्त शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा, एक क्वालिटी एजुकेशन का एक अच्छा केंद्र ये बने और इसलिए इसके आज के युगानुकूल इसकी प्रयोगशालाएं हों, इसका पुस्तकालय हो, ताकि बच्चों की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सके, अच्छा वो ज्ञान अर्जन कर सकें। उस दृष्टि को लेकर साथ ही साथ एक खेल भी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है और इसलिए एक राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय तो ये बच्चे अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये भारत का नाम रोशन कर सके खेल के क्षेत्र में। ऐसे विभिन्न प्रकार के, चाहे संगीत का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, योग का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों में ये विद्यालय धीरे धीरे कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उस सारे दृष्टि को ध्यान में लेकर एक भवन का अभाव था, तो यह जो भवन का खंड निर्माण हुआ है उस भूमिका को
एक ज्ञान की स्मृति से, इसलिए इस भवन के खंड का नाम भी ज्ञान भवन ही रखा गया है। उसका आज देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।